वन्दे विदेहतनरापदपुण्डरीकम् कैशोरशोरभुं समारितयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालिपरपीतिपरागपुञ्जम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुरे तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न जने वंदहु राधा पद कमल अमल सकल सुख धाम जिनके पर सन्निहित रहत लालायित नित्य श्याम। शीश मुकुट कटिका छिनी कर मुरली उर्माल यही बाड़िक मोमन बसहु सदा बिहारी लाल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति के मार्ग पर चलकर यह देखा गया कि वेद व्यास के रिश्ते में पुत्र एवं योग्यता में पिता के समान श्री सुखदेव परमहंस के पास चले। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, कल तक की कथा में यह बताया गया था कि जिसका सिर भगवान के श्री चरणों में ना झुके, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों ना हो, धिक्कार है उसे। भगवान के नाम गुणादि श्रवण कीर्तन से ना पिघल जाए एवं नेत्रों में आनंद आश्रु ना आ जाए तथा शरीर में रोमांच ना हो जाए, कहां तक कहें वो जीवित अवस्था में ही मुर्दे की भांति है। सुखदेव परमहंस के पास चलो। ये सुखदेव परमहंस की बात हमारे हिंदू इतिहास में अत्यंत विलक्षण है। ये अपनी माता पिंगला के उदर में 12 वर्ष तक पड़े रहे, बाहर ही नहीं निकले। वह इसलिए कि कहीं बाहर निकलते ही माया ना लग जाए। वस्तुतः परमहंसावस्था में बाहर आए एवं किसी अज्ञात दिशा को चल दिए। वेद व्यास जी पीछे पीछे पुत्र पुत्र ऐसा पुकारते हुए जा रहे हैं, किंतु सुखदेव जी सुन ही नहीं पा रहे। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि सुना अनसुना कर दिया, अपितु परमहंसावस्था में बाह्य शब्द सुनाई ही नहीं पड़ता। ध्यान दीजिए, ये उनकी नवजात शिशु वाली आयु में ही परमहंसावस्था है। यं प्रवदन्तुमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भागवत 1-2-2। सुखदेव जी और आगे बढ़े, पीछे पीछे व्यास जी भी पुत्र पुत्र पुकारते जा रहे हैं। आगे आगे पुत्र, पीछे पीछे पिता। थोड़ी दूर जाने पर वेद व्यास जी ने एक दृश्य देखा। कौन सा दृश्य था वो? दृष्ट्वानुयान्तमृगयात्मजमप्यनगनं देव्यो ह्रिया परधरुन सुतास्य चित्रम् तदवीक्ष प्रेक्षति मुनौ जगदोस्तवास्ति स्त्री पुबिन्धान तु सुता सविविक्त दृष्टि। भागवत के प्रथम स्कंद के 4थे अध्याय का 5वां श्लोक है।
कुछ स्त्रियां एक सरोवर में नंगे स्नान कर रही थी। सुखदेव जी को देखकर उन लोगों ने वस्त्र नहीं धारण की, किंतु जैसे ही वेद व्यास जी पास में आ गए वैसे ही उन स्त्रियों ने वस्त्र धारण कर लिया। यह देख करके वेद व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उन स्त्रियों को डांटते हुए कहा, तुम लोगों ने मुझ बूढ़े के लिए पर्दा किया, किंतु मेरे युवा बेटे के लिए पर्दा क्यों नहीं किया? स्त्रियों ने उत्तर दिया कि पिताजी क्षमा करें, आप केवल हंस हैं एवं सुखदेव परम हंस हैं, अतएव आपके लिए पर्दा करना अनिवार्य है। लेकिन पिताजी ने पूछा, हंस एवं परम हंस का भेद तो बताओ, तुम्हें कैसे ज्ञात हो गया सुखदेव परम हंस है एवं मैं केवल हंस हूँ? इसका तात्पर्य यह है कि तुम लोग हम दोनों से अधिक योग्यता रखती हो। स्त्रियों ने कहा, नहीं महाराज, योग्यता तो हमारी आपसे बहुत कम है, किंतु हमने तो इस प्रकार निश्चय किया कि सुखदेव परम हंस है। हमने वेदों में यह सुना था कि वेद कह रहा है, यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितरम इतरम जिघन्ति तदितरम इतरम पश्यति तदितरम इतरांगम शृणोति तदितरम इतरम अभिवादति तदितरम इतरम मनुते तदितरम इतरम विजानाति यत्र वा अस्य सर्वमात्मेवाय भूतत्वेनकम् जिघ्नेद तत्त्वकेनं कं पश्येद तत्त्वकेन कग्वं शृणुयात्यावतत्त्वकेनं कमभिवदे तत्त्वकेनं कं मनवीद तत्त्वकेनं कं विजानीयात् येनेदगुं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयादि विज्ञातरमरेकेन विजानीयात्। उपनिषद 2:4-14। जहां द्वैत होता है वहां किसी से किसी को देखता है और किसी से किसी को सूंघता है, किसी से किसी को सोचता है और किसी से किसी को जानता है। किंतु जहां अद्वैत हो जाता है वहां पर वो परमहंस सर्वत्र अपने आप को ही अनुभव करता है। फिर वह किससे किसको देखे, किससे किसको सुने, किससे किसको सूंघे, किससे किसको सोचे और किससे किसको जाने, जानने वाले को किससे जाने। इस अवस्था का अनुमान हमने इस प्रकार लगाया कि यदि सुखदेव परमहंस अपने सिवा कुछ भी देखता तो उसकी दृष्टि में कुछ अंतर अवश्य होता, चाहे प्यार होता, चाहे क्रोध होता, चाहे आश्चर्य होता, किंतु हम लोगों ने उसकी दृष्टि में थोड़ा भी अंतर नहीं पाया एवं तुम्हारी दृष्टि में अंतर पाया। प्रभु, तुमने प्रश्न किया, बस यही द्वैत है। यदि तुम भी अपने सिवा कुछ ना देखते तो प्रश्न ही ना उत्पन्न होता। फिर प्रश्न करते भी किससे? क्योंकि परमहंस जब अनुभव ही कुछ नहीं करता तो प्रश्न किससे करेगा? हंस अवस्था का अभिप्राय आप लोग यह न समझेंगे कि माइक है, द्वैतावस्था होगी, अपितु वह दिव्य द्वैतावस्था भी होती है। उसमें सत्य असत्य का भान तो होता है, किंतु सत्य के ऊपर असत्य कभी भी अधिकार नहीं कर सकता। रामायण के अनुसार कहा गया, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार संत हंस गुण गहहि पे परिहरि बारी विकार। हंस प्रवृत्ति के संत सत्य असत्य दोनों को देखते हैं, किंतु ग्रहण सत्य का ही करते हैं। असत्य का परित्याग उसी प्रकार कर देते हैं जैसे हंस नीर का परित्याग करके केवल क्षीर का ही सेवन करता है। वह सुखदेव परमहंस जंगल चले गए, वेद व्यास जी लौट आए। इसी बीच वेद व्यास जी ने भागवत का निर्माण किया। भागवत के एक श्लोक को एक शिष्य ने याद कर लिया
एवं वह जब जंगल की ओर दूर चला गया तो देखा कि सुखदेव परमहंस निर्विकल्प समाधि में लीन है। उस शिष्य ने वही श्लोक सुखदेव जी के कान में एक बार सुनाया। बस फिर क्या था, सुखदेव परमहंस की समाधि खुल गई। ध्यान देने की बात है कि प्राकृतिक शब्द समाधि में नहीं जा सकती, किंतु यह श्लोक समाधि में चला गया एवं समाधि को समाप्त कर आया। श्री कृष्ण लीला विशेष रहस्य है जिसे अंतरंग रसिक ही जान सकते हैं। एवं यह सुखदेव परमहंस शरीर के ही पर अपना चमत्कार भी दिखा सकता है। ये मत समझो कि हम सब उन लोगों के ऊपर भी दिखा सकता, हाँ अंतरंग में हो तब, लेकिन बहिरंग में साधारण संसारी जीव इस श्लोक को सुनकर शायद उससे रस भी न ले सके। वस्तुतः सुखदेव जी उसी शिष्य के पीछे पीछे भागे हुए आए और वेद व्यास जी से संपूर्ण भागवत श्रवण किया। अब यही ध्यान दीजिए कि परमहंसावस्था पर पुनः श्रवण प्रारंभ हो गया। बड़ी आश्चर्य की बात है। कहने का तात्पर्य है कि मीमांसा हो, वेदांत हो, न्याय हो, वैशेषिक हो, सांख्य हो तथा पातंजलि हो, इन शास्त्रों के द्वारा ईश्वरीय श्रवण मनन और निध्यासन के पश्चात तो परमहंसावस्था प्राप्त होती है, परंतु वो तो सुखदेव जी को पहले ही प्राप्त हो चुकी थी। फिर प्रारंभिक साधना अर्थात श्रवण रूपी साधना कैसे प्रारंभ कर रहे हैं, इसका एक उत्तर है हरे गुणापचित मतिर भगवानम बादरायणी आद्यगान महादाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिया। भागवत 1:7-11। श्रवण मनन और निध्यासन द्वारा सिद्धावस्था पर पहुंचने पर ही दिव्य प्रेम के द्वैत रस संबंधी श्रवण और कीर्तनादि सिद्धावस्था के ही रस है। साधक का श्रवण पृथक वस्तु है, उसके सहयोग से वह ईश्वर में मन लगाने की साधना करता है, किंतु सुखदेव आदि परमहंसों का श्रवण दिव्य प्रेम रस पाने के लिए होता है। ये उनका अंतरंग रहस्य है एवं यही सगुण साकार प्रेम रस का वैलक्षण है। प्राकृत द्वैत से अतीत होकर दिव्य अद्वैत में ब्रह्मानंद का अनुभव करना ये परमहंसावस्था है, किंतु इसके पश्चात दिव्य द्वैत प्रेम रस माधुरी का पान करना ये दिव्य सिद्धावस्था का विशेष रस है। सुखदेव परमहंस कहते हैं कि सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम तदा तदृशामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रते क्वचितम्। ये भी भागवत का श्लोक है, 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का ये मंत्र है। जितने भी वेदांत सिद्धांत विश्व में हो सकते हैं तथा अद्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत और द्वैतादि, इन सबों का सारभूत तत्व ये है कि सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप लीला गुण धामादि में मन को अनुरक्त किया जाए और अनुरक्त करने के पश्चात भगवत कृपा से प्राप्त दिव्य प्रेम रस के द्वारा पुनः उन्हीं नाम गुण लीला आदि का सेवन किया जाए। पहले ग्रहण करो फिर सेवन करो। ये दिव्य द्वैत प्रेम रस माधुरी का आस्वादन अनंत काल तक प्रतिक्षण वर्धमान ही होता रहे। अब आप सोचिए कि जन्मजात परमहंस सुखदेव शरीखे जब इस प्रकार एक श्लोक में विभोर हो गए तब अन्य ज्ञानियों की तो बात ही क्या है। आप लोग उत्सुक होंगे कि वह श्लोक कौन सा है, सुनिए। अहोवकीयं स्तन कालकूटं जिह्वासयापायदयाप्यसाध्वी लेवे गतिं धात्रयुचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भागवत 3:2-23।
हे अकारण करुण श्री कृष्ण, तुमको छोड़कर और किससे प्रेम करूं? तुम्हारे इस गुण गरिमा को सुनकर तो मैं विभोर हो जाता हूँ। जिस पूतना ने अपने स्तनों में विष लगाकर तुम्हें मार डालने की इच्छा से विष पिलाया, तुमने उसे अपना लोक दे दिया। और जब किसी ने पूछा कि आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्व अंतर्यामी हैं, तो भावनाओं का फल दिया करते हैं आप, और पूतना की दुर्भावनाओं को आप जानते थे, फिर भी आपने उसे सद्भावना का सा फल कैसे दिया? तो आपने यह उत्तर दिया कि जब मैंने उसके स्तन में मुंह लगा दिया तो वह मेरी माँ हो गई। वस्तुतः उसका उद्धार करना ही हमारा कर्तव्य था। सिद्धांत की दृष्टि से भी पूतना का उद्धार सत्य ही है, क्योंकि पूतना ने श्याम सुंदर को देखा, विभोर हो गई। जब स्पर्श किया तब तो अवर्णनीय ही स्थिति थी। अतएव मन का एक होने का उद्धार करना नियम विरुद्ध नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि विरोधी भाव से उससे मन को द्रवीभूत करके उस मन में श्याम सुंदर को एक बार दिया था। अस्तु हो, कुछ भी कारण हो, वास्तव में तो यह उनके अकारण करुणा का ही परिणाम है। अब आइए कलयुग के ज्ञानियों के नेता आज शंकराचार्य पर विचार किया जाए। मैंने पूर्व में यह बताया है कि शंकराचार्य ने श्री कृष्ण भक्ति ही की थी, केवल भाष्यों का निर्माण अद्वैत परक किया था, जिसका अभिप्राय बौद्ध धर्म एवं ईश्वरी रहित मीमांसा कर्म का खंडन मात्र था। शंकराचार्य को सभी विचारक प्रच्छन्न रसिक कहते हैं, और बौद्धिक वस्तु पृथक है, अंतरंगता पृथक है, विश्व कल्याण के लिए कार्य पृथक पृथक होता है। पर कहीं श्री कृष्ण महाभारत करते हैं तो कहीं महाराज करते हैं। अतः महापुरुषों के भी कार्य भगवत अनुसार होते ही हैं। कारण कई कक्षा के होते हैं, इनमें उनका हृदय ही देखना चाहिए। एक परमहंस तो ब्रह्म की स्थिति देखकर कहने लगा कि गोपालांगण कर दमे बिहर से विभ्राधरे लाज्य से ब्रूसे गोसुतों कृते अस्तुति पदे मौनम विदते शेषताम दास्यं गोकुल कामनी सुकुरुषे स्वाम्यं नादत्मासु जाने कृष्ण त्वदीय पादयुगलम प्रेम कलाभ्यम परम। ये सूक्त कह रही है, अर्थात हे श्री कृष्ण, तुम तो सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी हो, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर और सर्वशक्तिमान भगवान हो, ऐसा वेदादिकों में कहा गया है। किंतु तुम इतने असमर्थ कैसे हो गए? अर्थात त्रिकाल में जिसमें अज्ञान नहीं आ सकता, उस भगवान में भी अघो निर्दिष्ट बातें कैसे आ गई? क्या ब्रह्म को भी भ्रम हो गया? वो क्या, सुनिए। हे ब्रह्म श्री कृष्ण, तुम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक होते हुए भी, अनंत ब्रह्मांडों में भी, एक ब्रह्मांड में भी, एक लोक में भी, एक देश भारत वर्ष में भी, एक प्रांत उत्तर प्रदेश में भी, एक जिला मथुरा में भी, एक गांव नंद गांव में भी, एक घर नंद घर के आंगन की कीचड़ में विहार करते हो, एवं ब्राह्मणों द्वारा विधिवत संपादित यज्ञों में भी जाने में लज्जा लगती है। अर्थात महत्तम विधिपूर्ण यज्ञ में केवल मंत्रोच्चारण द्वारा ही तुम्हें आहुति दी जाती है। तुम प्रत्यक्ष जाकर नहीं स्वीकार करते। इतना ही नहीं, गोकुल ग्राम की गायों के बछड़ों के हुंकार से बातचीत करते हो, जबकि बड़े बड़े प्रकांड पंडितों की वैदिक पौराणिक महावाक्यों की स्तुतियों में मौन रहते हो। अर्थात मंदिरों में अनेकानेक मनीषी वैदिक और पौराणिक महामंत्रों से स्तुतियां करते हैं, परंतु मूर्ति में स्थित तुम कुछ नहीं बोलते। इसका मतलब है यदि तुम मूर्ति द्वारा इतना ही बोल दो कि तुम गधे हो, तो भी विद्युत वर्ग बलिहार हो जाए। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि एक मुस्लिम फकीर ने दिन रात खुदा की इबादत की। नमाज पढ़ते पढ़ते उसके घुटने घिस गए।
एक दिन एक दूसरे मुस्लिम फकीर से उसने पूछा कि तुम्हें खुदा मिले हैं या खाली फिजिकल ड्रिल करते हो। पहले फकीर ने बड़े अदब से कहा कि मुझे तो खुदा कभी नहीं मिले, तुम्हें मिले क्या? इस पर दूसरे फकीर ने कहा हमें तो रोज मिलते हैं। तब पहले फकीर ने कहा तो इतना कष्ट कीजिए, खुदा से पूछकर बताइए कि क्या मेरी कोई नमाज खुदा को पसंद आई। उसने कहा अच्छा, मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन वो फकीर आया और उससे कहा, क्या कहा? कहा कि खुदा से मैंने पूछा था, पर खुदा ने तो ये कहा कि हमें उसकी एक भी नमाज पसंद नहीं आई। यह सुनते ही फकीर विभोर होकर नाचने लगा। दूसरे फकीर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बार बार यह दोहराया कि पसंद नहीं आई, पसंद नहीं आई, किंतु वह तो आनंद में मूर्छित सा हो गया। होश में आने पर जब पूछा कि तुम खुश क्यों हो रहे हो, तो उसने कहा कि जब खुदा ने ये कहा कि मेरी एक भी नमाज पसंद नहीं आई, तो इसका अभिप्राय ये है कि खुदा ने मेरी हर नमाज देखी होगी और मुझ नाचीज इंसान की हर नमाज खुदा देखता है। यह मेरे लिए कितनी खुशी की बात है। मतलब ये है कि यदि विद्वानों की स्तुति पर भगवान मूर्ति से गाली भी दे दे, तो विद्वान लोगों को ये खुशी तो हो कि चलो बोले तो कम से कम। इतना ही नहीं, अपढ़ गवार गोकुल की अहिरनियों की दास्तां करते हो, उनकी छछिया बरछास पे नाच नचाओ, अनेकों सेवाएं करते हो, किंतु बड़े बड़े जीवन मुक्त ब्रह्मलीन परमहंसों की समाधि में भी स्वामी बनकर भी जाने में संकोच करते हैं। ये सब क्यों हुआ? सब एकमात्र भक्ति महादेवी की गरिमा है, जिसके लिए भगवान कहते हैं ना तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्ना शंकर न चा शंकर शरणो न श्रीर नैवात्मा चा यथा भवान। भागवत 14 अध्याय संख्या श्लोक संख्या 15 और स्कंद संख्या 11। मुझे जितने भक्त प्यारे हैं उतने प्रिय न तो ब्रह्मा है और न शंकर है, न बलराम है, न मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी है। कहाँ तक कहीं मेरी आत्मा भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है। और पुनः कहते हैं भागवत में, अहम भक्त पराधीनो हा स्वतंत्र इव द्विजा असाध विनिग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिया। भागवत 9:4-63। मैं भक्तों का दास हूँ, उनके पराधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ, उन्होंने मेरा हृदय खा लिया है। फिर भगवान क्या कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूजेत्यं गृहेरुभिः। भागवत 11:14-16। मैं उन प्रेमियों के पीछे पीछे चलता हूँ कि उनकी चरण धूलि मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं, पवित्र हो जाऊं। एक परमहंस कहता है, निगम तरं प्रतिशाखं मृगगतं मिलितं परं ब्रह्म मिलितं मिलितमिदानीको वधूति पटांचलेन धम। सूक्त कह रही है कि जिस ब्रह्मा को चारों वेदों के प्रत्येक शाखाओं में ढूंढने पर पृथक पृथक बिखरा हुआ प्रकाश स्वरूप पाया था, उसी ब्रह्म को बिना ढूंढे एक ही जगह इकट्ठे ही